हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। और आज की आपकी मोस्ट अवेटेड जो वीडियो थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा युवाओं ने जो है मैसेज किया था कि सर मेडिकल कैसा होता है, क्योंकि ये जो डाउट है ये बहुत ज़्यादा हमारे मन में हमेशा रहता है, चाहे हमारा फिजिकल निकले न रिटर्न निकले या कुछ हो। लेकिन मेडिकल को लेके कई बार ये होता है कि हमें अपने मन ही मन में लगता है यार कि मैं इस चीज़ में कहीं बाहर ना हो जाऊं, मेरा तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, मैं इसमें बाहर हो जाऊंगा। तो आज ये जो वीडियो है उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए है। और खासकर वो अपने आप अपनी तरफ से कभी भी डॉक्टर न बने, क्योंकि कई बार मेरे को भी लगता था कि मैं मेडिकल में इस चीज़ में बाहर हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें कभी बाहर नहीं हुआ। तो इसलिए अपने मन से आप इस चीज़ को निकाल दें कि आपके अंदर जो है मेडिकली कोई प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है, क्योंकि सबसे मन बड़ी जो मेडिकली प्रॉब्लम होती है वो हमारी मन की बीमारी होती है। जब हम मेंटली ये मान लेते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो नेचुरल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इस श्लोक को जरा आप याद रखिए। और आप ये मान के चलिए कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं जब तक आप किसी भर्ती में अनफिट नहीं हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर एक बार हो भी गए तो दोबारा जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जो किस्मत होती है वो हमारे साथ नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी किस्मत होती है वो भी हमारे साथ होती है और हमारा प्रयास भी उस समय हो जाता है, तो वो सफल हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑफ उत्तराखंड पुलिस, जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, और जो आर्मी की भर्ती की तैयारी या एसआई की भर्ती की तैयारी या इंडियन एयरफोर्स की भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेडिकल मोस्टली एक जैसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कौन ज़्यादा टफ है कौन ज़्यादा आसान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, माय नेम इज सुदर्शन जोशी एंड आई वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉर अराउंड 8 years आई डिड सर्व देयर। लगभग 8 वर्ष तक मैंने वहाँ पे जो है सेवा की है। और ये मेरी फ़ोटो है, ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये है महिडांडा उत्तरकाशी की। वहाँ पे आईटीबीपी का फायरिंग बट है, तो चूंकि उत्तरकाशी में पुलिस का कोई अपना फायरिंग बट नहीं था, तो वहाँ पे हम फायरिंग करने के दिन की मेरी ये फ़ोटो है। और एक मेमोरी के तौर पे भी मुझे याद रहती है। तो मेरे पे जो एक्सपीरियंस है मेडिकल का, जहाँ तक मैं बताता हूँ, तो 2 बार इंडियन एयरफोर्स का मैंने मेडिकल दिया है, मेडिकली मैं उसमें बाहर हुआ हूँ। और एक बार इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस है, उसमें बाहर हुआ। और पुलिस का एक ही बार का एक्सपीरियंस है, लेकिन पुलिस में अंदर हो गया था। तो यही मैं आपको अपना अनुभव जो है साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि कुछ चीज़ें डॉक्टर को लगती है, कभी नहीं लगती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हर चीज़ की जानकारी हो कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चेक होती है, क्या चीज़ें आप ऐसा कर सकते हो कि ताकि आपका मेडिकल जो है आपकी गलती की वजह से आप मेडिकल में बाहर ना हो जाएं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के बारे में मेनली बात कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं वो ये हम देखेंगे आज। और आर्मी और पुलिस के मेडिकल में कितना डिफरेंस है, आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, और पुलिस के मेडिकल में कितना डिफरेंस है, और सबसे ज़्यादा किस में बाहर होती हैं। तो चलो वीडियो को आप शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। तो चलो आप शुरू करते हैं। देखो, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो कहीं से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वो मेनली क्या कर देंगे, आपको एक लाइन में खड़ा कर देंगे बहुत सारे लड़कों को। पहले उन्होंने उल्टे में कर दिया। ठीक है, अब डॉक्टर देखने लग गया कि आपकी ये हड्डियां सब सही है, बीच की हड्डी बिल्कुल सही है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। कहीं पे ऐसा ना हो कि बहुत उभरा हुआ है, कहीं पे कुछ कोई मतलब अजीब सा मतलब दिख रहा है। ये बिल्कुल सेफ, मतलब आपका बॉडी का सही है, हाथ आपके बिल्कुल पैरल सही है, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं है। ठीक है, कहीं किसी का हाथ फ्रैक्चर होता तो यहाँ से आगे पीछे हो गया। ठीक है, फिर वो ऐसे में भी देख लेगा आपको। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी किसी के बॉडी में जो यहाँ पे पैर होता है, यहाँ पे कुछ मसल्स होती है, वो बाहर दिख, मतलब नसों का गुच्छा सा बाहर दिखता है, तो उसमें भी बाहर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके यहाँ पे नसों का गुच्छा होता है तो आप डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो फ्रंट लाइन से भी वो देखते हैं कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है या यहाँ से ज़्यादा ही अंदर जा रहा है, कहीं फ्रैक्चर हुआ हो तो उसका हाथ अक्सर ऐसा दिखता है। ठीक है, और आपकी जो पैर हैं उनको भी देखता है कि भाई बीच में यहाँ पे पैर में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, जब एडी मिले चाहे पंजा मिले, दोनों स्थिति में आपके पैर में यहाँ पे गैप होना चाहिए, लेकिन वो गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उस पर मैं अभी आपको आगे आगे समझाने वाला हूँ। तो ये चीज बेसिकली वो मेन मेन देखते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं वो आपके हाथ में जो है बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके हाथ जो पाम है, आपकी हथेली है, उसमें बहुत, देखो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा ये स्वेटी पाम है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप फोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे आर्मी में है चाहे पुलिस में है, तो वहां पे आपको हथियार पकड़ना होता है, ग्रेनेड पकड़ना होता है, कई सारी चीजें पकड़नी होती है जो जिसमें कि आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो आपके हाथ से हथियार गिरने की, या आप जब फायरिंग कर रहे हैं तो जो उसका ट्रिगर होता है, राइफल का ट्रिगर होता है जिससे खींच के फायर होता है, तो पता चल रहा वो फिसल गया आपका हाथ उसमें पसीने की वजह से। तो इसलिए अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा पसीना होता है तो आपके बाहर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, ये भी आप ठीक कर सकते हैं अपना पसीना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे। वो यहाँ पे डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप स्कोप लगाएगा और आप हार्ट की जो साउंड होती है वो लक और डक, दो साउंड होती है, LD, ठीक है। तो लक डक की दो साउंड होनी चाहिए आपके हार्ट में, ठीक है। कई किसी किसी का क्या होता है सिंगल मतलब साउंड में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसके लिए वो रेफर कर देते हैं कई बार। तो आपका हार्ट भी वहां पे चेक होता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा कूल रहना है, ऐसा नहीं घबराना नहीं है कि भाई मेरा हार्ट चेक हो रहा तो पता नहीं क्या होता है। बस बिल्कुल आपको एक जवान की तरह जो होता है, एक जवान के अंदर क्या जोश होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। तो आपको ये मेंटेलिटी वहां पे रखनी है, ठीक है। आपको इससे घबराना नहीं है कि मेरा ये चेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका आपका पल्स रेट चेक होता है। वो आपका ब्लड प्रेशर तो चेक करेगा ही तरीके, उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे देखो हाथ लगा रखा डॉक्टर ने, आपकी पल्स कितनी है। तो आपकी पल्स जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी पल्स जो है 100+ है, ठीक है। आपकी पल्स कम से कम 90 के आसपास ही होनी चाहिए। तो ये भी वही है कि अगर आप घबरा गए तो ये बढ़ जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे भी आपको फिर से क्या रहना है, नॉर्मल रहना है। आपको ये फीलिंग लेके चलना है कि भाई मैं फिट हूँ और मैं हर प्रकार से फिट हूँ, मतलब मैं कोई घबराहट नहीं है मेरे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि आप जवान बन रहे हो तो जो सेना हो चाहे पुलिस का जवान हो, वो अगर छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो इसलिए आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। मेंटली आपको ये सोचना है कि भाई मैं तो जवान हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। नेक्स्ट है, अब वो पीछे से भी आपके हार्ट की साउंड को शायद सुनते हैं, तो इस तरीके से भी वो चेक करता है डॉक्टर। उसके बाद आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देखता है वो आगे से, आपके हाथ का शेप कैसा है, ठीक है। आपकी जो कंधे का शेप है वो कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे कुछ मतलब ये पूरे आपके कपड़े जो है अंडरवियर पहना रहेगा आपने, बाकी सारे कपड़े उतार के वो चेक करेगा कि कहीं कोई हड्डी ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कटा फटा बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं पे आपकी नसें इकट्ठी तो नहीं हो रही है। कई सारी चीज़ें वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके कान को वो देखते हैं। देखो अब आपको अगर पता है कि आपका मेडिकल होना है तो आप उससे पहले ही अपना कान साफ करके जाएं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कान में वहाँ बहुत सारा कबाड़ा बैठ रखा है, डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया और उसने सीधे अनफिट लिख दिया। तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, कान आप साफ करके जाएं, ठीक है। आपका कान का पर्दा जो है सही होना चाहिए। कान का पर्दा अगर खराब है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है मेडिकल में, ठीक। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको कान साफ करके जाना है। उसके बाद आपकी जो आईज है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही का मतलब वो क्या करेंगे, एक पेन रखेंगे, उसके साथ साथ आपको ऐसे घुमाएंगे पेन को आपके आगे पीछे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि पेन के साथ अपनी नज़र ले जाओ, तो आपको अपनी नज़र ऐसे ले जानी है। फिर आपको यह नीचे भी देखना है, फिर इधर भी देखना है, फिर इधर, दोनों आंखों से। तो वो चेक करते हैं कहीं भेंगापन तो नहीं आपकी आंख में, मतलब जिसका जैसे आपने देखा होगा भेंगापन भी होता है बतेरी आंखों में, तो भेंगापन आपकी आंख में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपकी नाक का शेप भी सही होना चाहिए। किसी किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई होती है तो नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर नेचुरली आपका नाक टेढ़ा मेढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी यहाँ पे हड्डी बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर हड्डी बड़ी हुई है तो आप उसको सही करा सकते हैं, उसका ऑपरेशन करके वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ये तो आंख देखने वाली बात हो गई, ठीक। उसके बाद है आपका कलर विजन का भी वो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। इस तरह की एक आपको की बुक होती है, बहुत सारे रहते हैं उसमें, इसमें मैंने कुछ ही निकाले हैं। तो जैसे वो बोलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए कि भाई ये कितना लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना है। एक मिनट है, ये जो 15 है, ठीक है, ये 45 है, ये 6 है, ये 29 है। बहुत मुश्किल होता है इनको पढ़ना। ये भी 29 है और ये 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सब पढ़ने हैं। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कलर विजन का टेस्ट होता है। जरूरी नहीं आप हर किसी को पढ़े, लेकिन लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। पुलिस की भर्ती के लिए, आर्मी के लिए तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सारे जो है पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये भी वही था कलर विजन का टेस्ट। उसके बाद आपकी जो लेग्स होती है उनका टेस्ट होता है। देखो अगर आपकी टांग ऐसी है, नीचे बिल्कुल मिली हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ बहुत बाहर आ रखी है, तो आप बाहर हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी अगर ऐसी है, यहाँ से मिल रही है और यहाँ यहाँ तो मिलेगी नहीं फिर जब यहाँ मिल गई, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपकी टांग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एडी आपकी मिली और फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा 3 उंगलियों का गैप होना चाहिए। तो 3 ना हो तो कम से कम 2 उंगलियों का गैप तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और 4 उंगली से ज़्यादा का गैप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टांग मिलनी नहीं चाहिए यहाँ से। इसके लिए कई सारी चीज़ें होती है, रात को लोग कई सारी चीज़ें बांध देते हैं, यहाँ पे कुछ बोतल रख देते हैं, यहाँ से पैर को थोड़ा ऐसा करके, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका फुट। आपका पैर ऐसा नहीं होना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा सा। देखो ये कैसा है, थोड़ा अजीब सा है, तो डॉक्टर देखेगा अरे यार ये तो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा, जवान है, कहीं दौड़ेगा भागेगा जंगल में इधर उधर, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे देखो फ्लैट फुट है, बिल्कुल सीधे प्लेन है नीचे जमीन पे, ठीक है। इसका इससे क्या होता है, बैलेंस सही नहीं होता है। तो आपका पैर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जरूर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपका पैर ऐसा होना चाहिए, इस शेप में होना चाहिए, ताकि अब जब जिस पे उसको डाउट होता है डॉक्टर को, वो पानी में आपका पैर भिगाएगा, फिर आपको सूखे फर्श पे चलाएगा तो उसमें निशान पड़ जाता है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा है तो अलग से दिख जाता है जमीन पे कि हाँ इसमें है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये सीधा होना चाहिए पैर आपका, ठीक। इसके लिए भी आप जो चप्पल होती है वो आती है, आपको इस तरह की एक चप्पल आती है जिसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, तो आपके पैर में अगर आप डेली पहनोगे, अगर आपका फ्लैट फुट है तो उसको ऐसा साइज में ऑटोमेटिक ला देता है, ठीक है। लेकिन बतेरे लोगों को तो ऑटोमेटिक, जैसे हमारा है तो नेचुरली ऐसे ही है फुट। अब आपके हाथ भी वो चेक करता है, ये तो आर्मी की फोटो है, पुलिस की मिली नहीं मुझे। तो आपके हाथ बिल्कुल मतलब सही सीधे होने चाहिए, उंगलियां सीधी होनी चाहिए। जिसका हाथ फ्रैक्चर होता है उसका यहाँ पे अपने आप ही दिख जाता है। जैसे यहाँ पे एक लड़के का दिख रहे होंगे आप, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा सा हाथ दिख रहा है। तो अब ये तो आपके लक पे भी डिपेंड है कि कई बार डॉक्टर उतना ध्यान नहीं देता है और कई बार दे देता है। छोटी सी चीज भी वो कभी बड़ी उसको दिख जाती है, कभी वो सोचता है कि अरे यार इतना तो चलता है, ठीक है। तो फिर भी आपके हाथ मतलब प्लेन दोनों तरीके से ऊपर नीचे करके, चाहे हथेली ऊपर करके हो चाहे नीचे करके हो, सही होने चाहिए। देखो हाथ आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे आप सीधे नीचे हैं तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, देखो ये गलत है, ठीक है। अगर आपका हाथ इससे ज़्यादा नीचे से नहीं होता है तो ये भी गलत है। अगर आपका हाथ यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ से बहुत बाहर आ रखा देखो, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये नॉर्मल होना चाहिए आपका हाथ। उसके बाद आपकी आंखें जो है वो ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक आंख आपकी थोड़ा कम चल सकती है बाईं वाली, लेकिन दाहिनी आंख आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि दाहिनी आंख से हमें निशाना लगाना होता है, ठीक है, जब भी फायर होता है। तो दाहिनी आंख तो आपकी 6/6 होनी चाहिए, बाईं आंख आपकी 6/9 चल सकती है, कम भी है तो कोई बात। तो आपको ये ऐसे ऐसे करके पढ़ाएगा, फिर लास्ट तक जाएगा वो, लास्ट लाइन तक। तो लास्ट लाइन तक आपको अलग अलग आंख से पढ़ाएगा, एक आंख बंद कराएगा, दूसरी आंख से पढ़ाएगा, ठीक है। अगर डाउट होगा तो उसमें कई बार क्या होता है, दूसरी तरफ इसमें सी सी ऐसे वाले रहते हैं, ऐसे वाले, तो ऐसे बोलेगा इसका मुंह किधर खुला है, इसका मुंह किधर खुला है, इसका मुंह किधर खुला है, ठीक है। तो आपको बताना दाहिनी तरफ है, इसका बाईं तरफ है, इसका ऊपर है, या ऐसा होगा तो उसमें नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेडिकल होता है। देखो ये फिर कलर विजन का टेस्ट है, जैसे ये 8 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये 12 है। फिर ये आपके दांत भी सही होने चाहिए। दांत मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपने गुटखा तंबाकू इतना खा रखा है, तो पहले तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, खाना बिल्कुल नहीं खाना है आपको, अगर आप फोर्स का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। फिर भी अगर आप खाते हैं तो आपके दांत कम से कम मेडिकल में जाने से पहले एक दांत को क्लीन करने वाला होता है, दांत बिल्कुल साफ कर देता है, ठीक है। तो दांत क्लीन करके जरूर जाइएगा। और आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बच्चे का फुट है, लेकिन यहाँ पे देखो हल्का सा गैप इसके पैर में है यहाँ पे, तो गैप बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधा अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा है कहीं से, ठीक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो गुप्तांग है उनको भी चेक किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे आपका पेशाब ना लिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। एक मकसद था मेरा आपको ये बताने का कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक होती है, और बहुत डिटेल में बताने की कोशिश इसलिए नहीं की है कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अक्सर आदमी आंखों में भार हो जाता है अगर उसकी आंखें कमज़ोर हैं, मेन मेन पॉइंट ये है, ठीक है। कलर विजन में भार हो जाता है कि अगर वो इन अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, अगर उसमें बहुत सारी एक किताब होती है तो सरल है, थोड़ा टफ वाला भी होता है तो इसमें भार हो जाता है, ठीक है। हाथ में तो पुलिस में इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं होता है, लेकिन आर्मी में इसमें भार हो जाते हैं अक्सर।
और आपका फुट में बाहर हो जाते हैं, फ्लैट फुट अगर आपका है, ठीक है। इसमें ये बोल लेग मतलब आपकी टांगें जो है मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फुट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो आपकी अगर ऐसे टांगें हैं तो हो सकता है आप डिसबैलेंस हो सकता है, अगर आपकी ऐसे है तो पता चला दौड़ते हुए टकरा गई और आप गिर गए, ठीक है। ये कलर विजन है, इसमें भी अक्सर बाहर हो जाते हैं, भेंगापन में बाहर हो जाता है। अगर आपकी आंखों में भेंगापन है तो आपका बाहर होना के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कान का है, कान में अगर पर्दे में छेद है तो इसका अगर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो हो सकता है तो करवा लीजिए। और बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट बीट तो ऐसा है कि कई बार बढ़ जाती घट जाती है तो डॉक्टर इसको रीचेक कर लेते हैं, इसमें काफ़ी बार अंदर भी हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें स्वेट वाले में भी बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पुलिस में अगर हल्का फुल्का है तो चल सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्वेट हो, ठीक है। तो ये था वीडियो मेडिकल के ऊपर। अगर आपको और ज़्यादा क्वेरीज हैं, कुछ और ज़्यादा पूछना चाहते हैं कि मेडिकल में और ज़्यादा क्या क्या होता है, तो मेडिकल, वैसे ये वीडियो तो बहुत कम टाइम का है, मेडिकल लगभग लगभग पूरे दिन का होता है और उसमें बहुत डीपली वो चेक करते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो अगर आपको ये समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि किस हिसाब से मेडिकल होता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसको दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं, घंटी है जो, ठीक है। घंटी बजाने के बाद आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिले। अब जहाँ तक आर्मी और पुलिस के मेडिकल की बात है, उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्मी में अगर 100 बच्चे मेडिकल में जा रखे हैं तो तकरीबन 70% बच्चे फिट हो जाते हैं, ठीक है। 70% फिट हो जाते हैं और रेफर मिला के 75% 100 में से फिट हो जाते हैं। लेकिन पुलिस में अगर बात करें आप, तो पुलिस में जो है 100 में से 95% बच्चे मेडिकल में फिट हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन टफ है कौन आसान है, ठीक है। तो 100 में से 95 पुलिस में फिट हो जाते हैं और आर्मी में 100 में से 75 तक मान के चलो आप, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है आपके लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए, मुझे आपको और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।